अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिंसा क्यों? डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर पर हमला। कमला हैरिस हैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। डोनाल्ड ट्रंप पर भी हो चुका है जानलेवा हमला। माना जाता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर ही नहीं, सबसे सुरक्षित देश भी है। लेकिन पिछले 3 महीने के भीतर राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह 2 अहम उम्मीदवारों, पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के दफ्तर पर 2 बार हमला हुआ, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका की मौजूदा उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के एरिजोना स्थित चुनावी दफ्तर पर कल रात गोलीबारी की गई, जिसकी पुलिस ने भी पुष्टि की। बताया गया कि चुनावी कैंपेन दफ्तर के सामने की खिड़कियों पर पैलेट गन से गोली चलाई गई। पुलिस के मुताबिक आधी रात के बाद किसी ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चुनावी अभियान के दफ्तर के पास गोलियां बरसाईं और जैसे उन्हें सूचना दी गई, पुलिस का डिटेक्टिव घटनास्थल पर पहुंच गया और वहां मौजूद सबूतों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हालांकि इस वारदात में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कर्मचारियों और आम लोगों के लिए उस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। इधर डेमोक्रेटिक पार्टी के इस दफ्तर के प्रबंधक का कहना है कि जिस समय गोली चलाई गई, दफ्तर के अंदर कोई नहीं था। यानी हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि कोई भी वहां मौजूद नहीं था जिससे कोई घायल नहीं हुआ। और हम स्थानीय टेम्पे पुलिस का भी आभार जताते हैं कि वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। लेकिन इस वारदात के कारण इस बिल्डिंग में काम करने वालों और आसपास के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर पैदा हो गई है। गौरतलब है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के एरिजोना अभियान दफ्तर को 1 महीने में ये दूसरी बार इस तरह से निशाना बनाया गया। इससे पहले इसी महीने 16 सितंबर को भी दफ्तर के सामने की खिड़कियों पर पैलेट गन से इसी तरह गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद भी परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और मौके से सबूतों को विश्लेषण के लिए इकट्ठा भी किया गया था। लेकिन अब तक दोनों घटनाओं में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर भी 2 बार हमले की कोशिश हो चुके हैं। पेंसिल्वेनिया रैली में तो ट्रंप बाल बच गए थे जब गोली उनकी कान को घायल करते हुए निकल गई, जबकि दूसरी बार फ्लोरिडा में जब ट्रंप गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे थे, तब एक संदिग्ध AK-47 जैसे बंदूक और एक GoPro कैमरे के साथ छिपा हुआ था, जिसे देखते ही वहां मौजूद सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने गोली चलाई, जिसके बाद वो संदिग्ध भाग गया, लेकिन उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे हाल ही में अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से खतरों को लेकर आगाह भी किया है। कुल मिलाकर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिस तरीके से हिंसा की खबरें आईं, वो काफ़ी चिंताजनक है और इसे लेकर कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।